ये कहानी राजस्थान के उन दिनों की बात है जब वहाँ लोग अक्सर विवाह के बाद पति पत्नी को घर में छोड़कर शहर की तरफ कमाने निकल जाते थे और 9 या 10 साल बाद अच्छे से कमाकर वापस लौटते थे। एक बार की बात है, एक शंकर नाम के युवक ने विवाह के 2 साल बाद प्रदेश जाकर व्यापार करके पैसे कमाने की इच्छा अपने पिता से कही। शंकर के पिता ने उसे शहर जाने की अनुमति दे दी। तब वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के भरोसे छोड़कर व्यापार करने चला गया। शंकर ने शहर में खूब मन लगाकर मेहनत की और हर महीने चिट्ठी के द्वारा दोनों तरफ की सकुशल हाल खबर लिया करता था। शंकर 17 वर्ष तक शहर में ही रहा। अपनी मेहनत के दम पर अब शंकर बहुत अच्छा धन कमा चुका था। अब शंकर अपने गाँव अपने परिवार के पास वापस लौटना चाहता था। इसलिए अगले के दिन शंकर ने अपना सामान पैक किया और ट्रेन पकड़ ली। गांव जाने से पहले शंकर ने अपनी पत्नी को पत्र लिखकर अपने आने की सूचना दे दी थी। ट्रेन में शंकर के साथ ऐसा आदमी बैठा हुआ था जो मन से बहुत दुखी था। शंकर ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार नहीं है। तब शंकर ने सोचा, इस देश से मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। इतना सोचकर शंकर ने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। शंकर को सौदा तो महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए उसने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। फिर उस व्यक्ति ने शंकर को ज्ञान के 3 सूत्र दिए। पहला सूत्र, कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता, यानी देखने के बाद हम जैसा सोचने लगते हैं असल में वैसा होता नहीं, इसलिए ऐसे वक्त में धैर्य बनाए रखना जरूरी है। फिर उस व्यक्ति ने दूसरे सूत्र के बारे में बताया कि जिंदगी में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले या कोई बड़ा कार्य करने से पहले एक बार शांत मन से कुछ देर विचार कर लेना चाहिए। फिर उस व्यक्ति ने तीसरे सूत्र के बारे में बताया कि जिंदगी में कभी भी क्रोध में आकर कोई भी फैसला ना लें। शंकर ने ये तीनों सूत्र अपने मन में बैठा लिए और उसने किताब में लिख लिए। 3 दिन की यात्रा के बाद शंकर रात्रि के समय अपने गांव पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूँ तो क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्य उपहार दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके शंकर सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नजारा देखकर शंकर के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। शंकर अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ लेटी है, दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना सोचते हुए शंकर ने क्रोध में तलवार निकाल ली। वह वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान के 3 सूत्र याद आए। इतना सोचकर शंकर ने धैर्य से काम लिया और शांत मन से विचार किया। शंकर ने तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। खुशी पत्नी के चेहरे पर साफ झलक रही थी। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकल गए मैं ही जानती हूँ। शंकर तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर बहुत ही क्रोधित था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा जाग, देख तेरे पिता आए हैं। पत्नी के इतना बोलते ही शंकर शून्य रह गया। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, उसके सर की पगड़ी गिर गई, उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है। तब शंकर की पत्नी बोली, पिता के बिना इसके मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र की तरह पाला है और इसको संस्कार दिए हैं। यह सुनकर शंकर की आंखों से आंसू बहने लगे। पत्नी और बेटी को गले लगाकर वह सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता, मेरे ही हाथों से मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। तो देखा दोस्तों, ज्ञान के वो तीनों सूत्र शंकर की जिंदगी में कितना काम के साबित हुए। इसी तरह हम सबकी जिंदगी में भी होता है, बिना सोचे समझे हम कोई भी फैसला ले लेते हैं, क्रोध में धैर्य को खो देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जैसा कि इस कहानी में आपने देखा कि जो शंकर ने देखा और सोचा वो सच नहीं था, जबकि सच कुछ और ही निकला। इसलिए कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी
सत्य नहीं होता। कुछ भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर विचार कर लेना चाहिए। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।